Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss the post-harvest handling of mango. So first is scientific name. Scientific name is Mangifera indica and family is Anacardiaceae. Origin is Indo-Burma region. Mango is the tropical fruits. It is known as the king of fruits, national fruit of India. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है उसमें इंडिया जो है वो 11 मिलियन टन्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उस वो 90 मिलियन होता है। और जो इंडिया जो होता है उसमें 11 मिलियन टन्स का कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में होता है मैंगोस का। और जो 11 मिलियन टन्स जो प्रोडक्शन होता है वो 58% है ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोडक्शन में इंडिया का। देन इंडिया में जो होता है वो 12.3 लाख हेक्टेयर जो एरिया होता है उसमें मैंगो का कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ मैंगो। फिजियोलॉजी के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा कि मैंगो जैसे जैसे मैच्योर होता रहता है तो इसका रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होता रहता है। तो अगर हम इसमें रेस्पिरेशन की बात क्यों करें, क्योंकि जैसे जैसे अगर मैंगो का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी सेल्फ लाइफ जो होगी वो भी डिक्रीज होगी। देन आता है इथाइलिन। इथाइलिन में क्या होगा कि मैंगो राइपनिंग की जैसे जैसे मैंगो राइप होता है तो मैंगो राइपनिंग के टाइप पे इथाइलिन का प्रोडक्शन करता है। देन आता है राइपनिंग। राइपनिंग मैंगो क्या है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट है मतलब कि ये हार्वेस्टिंग के बाद भी हम ये फ्रूट जो है वो पकते रहता है, राइपनिंग की प्रोसेस में चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि राइपनिंग के टाइप पे कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसमें आता है कलर चेंजेस आता है, सॉफ्टनिंग होती है एंड फ्लेवर डेवलपमेंट होता है। देन आता है कलर। कलर में क्या होता है, सबसे पहले मैंगो हम लोग देखेंगे ग्रीन कलर का होता है, देन टर्न येलो कलर, उसके बाद ये ऑरेंज कलर में चेंज होता है, पर कुछ कुछ वेराइटीज में ये रेड कलर तक भी चेंज होता है। ये सब कलर चेंजेस किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन एंड कैरोटीनॉइड सिंथेसिस के कारण। देन हम बात करेंगे टेक्सचर की। टेक्सचर में क्या होगा कि ये क्या होगा कि राइपनिंग के टाइम पे राइपनिंग ये सॉफ्ट होता है मैंगो। ये किसकी वजह से होता है कि सेल वॉल कंपोनेंट ब्रेकडाउन की वजह से। देन शुगर। शुगर की बात हम करेंगे। शुगर में क्या होता है कि राइपनिंग के टाइम पे मैंगो में क्या होता है कि सुक्रोज का एक्यूमुलेशन होता है, जिससे कि यही कारण है कि मैंगो स्वीट होता है, उसमें स्वीटनेस होती है, मीठा होता है। देन अरोमा। अरोमा क्या में भी यही राइपनिंग के टाइम पे अरोमा मैंगो जो होता है वो वोलेटाइल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से हमें उसमें सुगंध आती है। देन चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी में क्या होता है कि अगर हम लोग मैंगो को 12 डिग्री सेल्सियस से बिलो स्टोर करेंगे तो मैंगो को क्या होता है कि चिलिंग इंजरी से सफ़र करना पड़ता है, जिससे कि मैंगो की जो जो ये मैंगो है, मैंगो की जो मैंगो के अपर सरफेस से पिटिंग टाइप का दिखता है, गड्ढे टाइप के दिखने लगते हैं हल्के हल्के। इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ऑफ फ्लेवर हो जाता है। ऑफ फ्लेवर मतलब कि इसका फ्लेवर खराब होने लगता है। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ मैंगो। इसमें स्टेप्स आते हैं। हार्वेस्टिंग फर्स्ट होता है, हार्वेस्टिंग, देन क्लीनिंग, उसके बाद ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के बाद पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट। देन आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि हार्वेस्टिंग हम किस हिसाब से करेंगे कि हमें उसकी किस टाइप की हमें हम किस टाइप तक किस टाइम तक हम उसे रखना चाहते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ कब तक हम लोग रखना चाहते हैं। उसमें सबसे इसके मैच्योरिटी साइंस होते हैं, जैसे कि मैंगो जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें कुछ साइन होते हैं, जैसे कि स्लाइट कलर डेवलपमेंट ऑन दी शोल्डर्स। जो मैंगो का शोल्डर होता है उस पर ये कलर डेवलपमेंट दिखता है, और शोल्डर के ऊपर। और उसके ऊपर उसके बाद क्या होता है, व्हेन हम लोगों को इससे भी पता चलेगा कि मैंगो राइप हो गया है, मतलब कि हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया, कि अगर हम लोगों ना नेचुरली हम लोग देखेंगे कि जो मैंगो का ट्री है उसमें से एक या दो आम नेचुरली गिर जाएंगे।
तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मैंगो का हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया। पर ये इतना वो नहीं होता, इतना मतलब एक्यूरेट वो नहीं है हार्वेस्टिंग को देखने का। पर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, फ्रूट आर हार्वेस्टेड बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं मैंगो के। जैसे कि हैंड पिकिंग के थ्रू। ये क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है कि स्मॉलर ऑर्चार्ड के लिए जनरली रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये मैंगो है इसको ये हाथ हाथ है, हाथ से हम लोग ट्विस्ट करके घुमा के मैंगो को तोड़ते हैं। देन लेडर्स, लेडर्स में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि इधर एक सीढ़ी लगी हुई है जिसमें कि एक आदमी चढ़ा हुआ है, और इस सीढ़ी के थ्रू हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। ये लार्जर और चार्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। और देन थर्ड इज शेकिंग। शेकिंग में हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि नीचे हम लोग देख सकते हैं कि पल्ली बिछी हुई है, पॉलीथीन बिछी हुई है, तो इसमें एक आदमी पेड़ में चढ़ता है और मैंगो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसको शेक करता है। एंड देन जो भी अनराइप फ्रूट्स होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं। इसमें नॉर्मली हम लोग अनराइप फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पके हुए फ्रूट्स में, हम लोग राइप फ्रूट में अगर ये मेथड यूज करेंगे तो उसमें कुछ डैमेज आ जाएगा अगर हम लोग उसे नीचे गिराएंगे। तो इसलिए हम इसे जनरली अनराइप फ्रूट्स के लिए सूटेबल है। तो इसमें सबसे मैकेनिकल मेथड है ये, और लार्जर और चार्ट के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है पोल हार्वेस्टिंग। पोल हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि एक कैचर टाइप का लगा होता है इधर, आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, जिसमें पॉलीथीन लगी हुई नीचे से। और पोल हार्वेस्टिंग मतलब कि इधर एक लंबा सा पोल टाइप का होता है जिससे कि मैंगो की हार्वेस्टिंग की जाती है। ये टॉलर ट्रीज के लिए यूज होता है जनरली, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों में हम लोग सीढ़ी का भी हम लोग उतना यूज नहीं कर सकते हैं, और शेकिंग भी कहाँ तक करेंगे, उतने ऊपर ब्रांचेस लगी होंगी। तो हम लोग पोल हार्वेस्टिंग का उसमें यूज करते हैं। देन आता है नेटिंग। नेटिंग भी सेम पोल हार्वेस्टिंग की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है कि जो आगे से इस इधर जो मटेरियल है इसमें नेट्स लगा होता है। नेट में हम लोग मैंगो को कैच करते हैं, देन हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में कुछ नहीं है, बस कि कॉमनली इसमें हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, जो इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हर एक फार्मर इसको अचीव नहीं कर पाता है। देन आता है सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग। सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं राइप फ्रूट और अनराइप फ्रूट को पिक करने के लिए। जैसे कि हम उसमें देखेंगे कि हमें किस टाइम के लिए हमें फ्रूट की ज़रूरत है। तो हम लोग इसमें जैसे जैसे फ्रूट राइप होते रहेगा हम उसी तरह से हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। देन क्लीनिंग। क्लीनिंग में हम लोग स्टेप्स को देखेंगे कि डीसैपिंग होती है, वॉशिंग होती है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं हम लोग डीसैपिंग। डीसैपिंग में क्या होता है कि जो मैंगो होती है उसकी स्टॉक होती है ऊपर, इस स्टाल को 5 to 10 mm की जो लेंथ की स्टाल्क होती है हम उसे रिमूव करते हैं, कट करते हैं शार्प एज सीजर और हार्वेस्टर के थ्रू। देन इसको हम लोग शेप को लेंथ स्टाल की लेंथ को रिमूव करने के बाद हम लोग इसमें वॉशिंग करते हैं लेटेक्स को हटाने के लिए मैंगो से, और जो भी इसमें डर्ट होता है उसको हटाने के लिए। तो ये जो वॉशिंग की प्रोसेस होती है वो 2 से 3 मिनट तक की होती है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ टेयापोल, सैंडोविट, इंड्रोन को 0.1% वाटर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। देन इसकी वॉशिंग करते हैं मैंगो की। उसके बाद वॉशिंग के बाद आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है कि हम 50 से 54 डिग्री सेल्सियस वाटर में मैंगो को डिप करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ 200 ppm कंसंट्रेशन बना के, और 3 से 4 मिनट के लिए। ये जनरली किसके लिए होता है, फंगल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम ये करते हैं। देन उसके बाद आता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट का मेन जो पर्पस होता है वो डिजीज फ्री करना होता है। मतलब कि जैसे एंथ्रेक्नोज डिजीज और स्टेम एंड रॉट डिजीज होती है। सॉरी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना भूल गई, फ्रूट फ्लाइज। इसमें फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं हम लोग उससे भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। इसमें क्या होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट में कि 46 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 10 मिनट के लिए
इसमें वो वेपर हीट में इसको 46 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए रखते हैं। ये जो मेथड होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड होता है। ठीक है, इसमें हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, मेनली तीन चीज़ का पर्पस है हमारा, एंथ्रेक्नोज एंड स्टेम एंड रॉट, फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज जो मैंगो की जो सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट करने वाला इंसेक्ट है वो फ्रूट फ्लाइज है, इससे भी हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है मैनुअल ग्रेडिंग। मैनुअल ग्रेडिंग में क्या होता है कि बाय मैनुअली हम लोग मैंगोज को मैंगोज में हम लोग ग्रेडिंग देते हैं, मतलब कि उसमें से ग्रेडिंग का और शॉर्टिंग का मेनली पर्पस क्या होता है कि जो डिजीज्ड और इन्फेस्टेड जो मैंगो हैं उनको हम लोग अलग कर देते हैं, डैमेज्ड मैंगो होता है उनको हम लोग अलग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसमें क्वालिटी में हम लोग बेटर क्वालिटी की मैंगोज को हम लोग अच्छी तरह से सप्लाई कर सकें। और ग्रेडिंग में हम लोग ये कि उनको ग्रेड में हम लोग डिसाइड करते हैं उसके शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर डेवलपमेंट, जैसा भी उसमें मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम लोग उसमें ग्रेडिंग कर देते हैं। तो मैनुअली में क्या होता है कि बाय मैनुअली मतलब कि 3-4 आदमी होंगे और उसके थ्रू हम लोग ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और मैकेनिकल में क्या होगा कि एक मैकेनिकल डिवाइडर होगा, जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मैंगो पास होते रहेंगे, और जो साइड से उसमें आदमी लोग हैं उसमें से बेकार मैंगो को डिजाइन उसमें अलग कर देंगे उसमें से। देन आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में क्या होता है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक विजन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि कैमरे के थ्रू हम लोग उसमें मैंगो की ग्रेडिंग करते हैं। देन वेट ग्रेडर आता है। वेट ग्रेडर में क्या होता है कि वेट ग्रेडर आर ऑल्सो अवेलेबल वेन कंटेनर्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेट इनवर्ड इनटू अ स्पेसिफिक सेक्शन। फिर ये कुछ दिख रहे हैं आपको मेथड्स मैनुअल मेथड में, जैसे मैंने बताया था कि मैनुअली 3-4 औरतें इधर लगी हुई हैं और मैनुअली इसको अलग कर रही हैं। देन ये आता है मैकेनिकल मेथड, कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये मैंगो आगे पास होते रहेंगे, और जो साइड से आदमी लोग खड़े रहेंगे वो क्या करेंगे कि मैंगो को हटाते रहेंगे, जो डिजीज्ड होता है, इन्फेस्टेड होता है और रोटन मैंगो होता है उसे हटा देते हैं। देन वेट ग्रेडर आता है, आप देख सकते हैं इसके थ्रू भी आजकल ग्रेडिंग की जाती है। फिर आता है ग्रेड। ग्रेडिंग को कुछ इन्होंने क्लासेस दी गई हैं, एक्स्ट्रा क्लास, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड। जो एक्स्ट्रा क्लास होता है इसमें मैंगो मस्ट बी सुपीरियर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैरायटी एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। सुपीरियर क्वालिटी के मैंगोज को इसमें एक्स्ट्रा क्लास में रखा गया है। देन क्लास फर्स्ट में क्या रखा गया है कि गुड क्वालिटी के मैंगोज होंगे, कैरेक्टर ऑफ द वैरायटी एंड मे हैव डिफेक्ट स्लाइडली डिफेक्ट होंगे बट सेफ sabrized stains and held bruises। देन क्लास सेकंड में इन्होंने क्या रखा गया, दिस ग्रेड इंक्लूड्स मैंगो विच डू नॉट क्वालिटी फॉर इंक्लूजन इन द हायर ग्रेडर्स बट सेटिस्फाई द मिनिमम। इसमें सेकंड क्लास में इतने गुड क्वालिटी के हम लोग मैंगोज को नहीं रखते हैं। उसके बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के मटेरियल, पैकेजिंग मैंगो की डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में की गई है, जैसे कि हम लोग बैम्बू और प्लास्टिक बास्केट्स में भी इसकी पैकेजिंग की गई है। ये चीप और इजी अवेलेबल मटेरियल है, बट इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल डैमेज होता है। देन आता है जूट और प्लास्टिक से। ये भी चीप और इजी अवेलेबल मटेरियल है, बट इसमें भी मैकेनिकल डैमेज की प्रॉब्लम आती है। देन वुडन एंड प्लास्टिक कैरेट्स, ये लार्ज कैपेसिटी होती है इसकी बट हैवी और स्किन डैमेज करता है, ये हैवी होता है स्किन डैमेज करता है। देन फाइबर बोर्ड बॉक्सेस आते हैं, ये इसमें तो इसका वेट तो हल्का होता है, बट ये क्या होता है कि वाटर से इजीली अफेक्ट हो जाता है। देन आता है प्लास्टिक बॉक्सेस। प्लास्टिक बॉक्सेस आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और पर इसकी जो लो इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी लो कैपेसिटी होती है। देन आते हैं पैलेट्स, इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है और बट ये हैवी होता है। फिर आता है फोम नेट।
इसमें लो थर्मल होता है इसमें, बट ये पुअर स्ट्रेंथ का होता है। हम लोग इसमें कुशनिंग मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं रैपिंग के लिए। इसे ड्राई ग्रासेस का कुशनिंग मटेरियल आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे कि कुशनिंग मटेरियल का हम यूज़ क्यों करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मैंगो में कुछ डैमेज ना आए। अगर हम लोग नॉर्मली मैंगो को सब इकट्ठा करके रख देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर गाड़ी हिलेगी तो मैंगो एक दूसरे से टकरा के इसमें डैमेज होगा। तो इसके डैमेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसमें कुशनिंग मटेरियल रखते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की कुशनिंग मटेरियल्स हैं डैमेज को रिड्यूस करने के लिए। इसमें ड्राई ग्रासेस, पैडी, स्ट्रॉ लीव्स, शॉर्डस्ट, पेपर शेड्स इसी का यूज़ किया जाता है। अभी हमने जो पैकेजिंग मटेरियल की बात की थी उसमें ये बास्केट्स आ गए, ये शेक्स आ गए, देन ये फाइबर बोर्ड बॉक्सेस आ गए, ये पैलेट्स हो गए, प्लास्टिक बॉक्स हो गए, फॉर्म नेट। फिर स्टोरेज, मैंगो में स्टोरेज जो होता है वो जनरली 5 टाइप से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं जिसमें कि जो टेम्परेचर होता है वो 4 to 9 डिग्री सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 85 to 90% होती है। बट इसकी जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो 4 to 7 वीक्स की होती है। फिर आते हैं मॉडिफाइड स्टोरेज, एटमॉस्फेयर स्टोरेज। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 8 to 9 डिग्री सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 90% होती है। और इसमें O2 जो होता है वो 5% होता है, 10% CO2 होता है। ये भी जो है वो 4 to 6 वीक्स के लिए होता है। देन आता है सी स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। इसमें भी जो टेम्परेचर होता है वो 12 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है और 2 to 3 वीक्स के लिए होता है। देन आता है वैक्यूम पैकेजिंग इन LDPD। इसमें भी टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो होता है वो 33 डेज के लिए इसका ड्यूरेशन होता है स्टोरेज का। देन हाइपोबैरिक, हाइपोबैरिक को हम लोग लो प्रेशर स्टोरेज भी बोलते हैं, जिसमें कि 700 to 75 mm तक का है और 25 to 35 डेज में ड्यूरेशन होता है इसका स्टोरेज का। ये हम देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज हो गया। और ये वैक्यूम पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इसमें भी स्टोरेज किया जाता है। ये हाइपोबैरिक है। ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। जो एटमॉस्फेयर जो मेथड होते हैं स्टोरेज के, उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन, जब मैंगो को हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल मैंगो का बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसका क्या होता है कि घटता जाता है, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ को इन्हांस होती है। तो सेल्फ लाइफ डिक्रीज होती है, सॉरी इन्हांस नहीं होती। तो इसको इन्हांस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इन मेथड्स के थ्रू क्या होगा कि हम इसका ऑक्सीजन लेवल, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल होता है वो 21% होता है और CO2 का जो लेवल होता है वो 0.03% होता है। तो इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम CO2 का जो लेवल होता है वो डिक्रीज कर देते हैं। 21% से हम लोग 8% CO2 का लेवल कर देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं 0.3%। ये नाइट्रोजन जनरेटर के थ्रू होता है। इसमें इथाइलिन स्क्रैबर भी लगे होते हैं। जब मैंगो में क्या होता है कि इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है जिससे कि उसमें राइपनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, इथाइलिन स्क्रैबर लगे होते हैं जो कि इथाइलिन गैस को स्क्रैप करते हैं। मतलब कि अगर ओवर इथाइलिन गैस होगी तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। देन CO2 स्क्रैबर भी होता है, जिससे हम लोग अगर उसमें CO2 पास करेंगे इंक्रीज करने के लिए CO2 लेवल को, तो अगर ज़्यादा CO2 सप्लाई होगी तो उसके लिए भी इसमें CO2 स्क्रैबर लगे होते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग 8 to 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 85 to 90% हम लोग करेंगे। इसमें वेंटिलेशन, सेटिंग कंटेनर, प्रॉपर वेंटिलेशन की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। लोडिंग, देन इसमें क्या होता है, ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं जिसमें क्या होता है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हम लोग ट्रक्स का यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं। 10 to 20 किलोमीटर के लिए हम लोग ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं। देन ट्रक्स का यूज़ हम किस में करते हैं, अबव 100 किलोमीटर के लिए हम लोग ट्रक,
का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर को हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है 12.8 to 15.6 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 60% के लिए हमें इसमें कंट्रोल करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन में। देन एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ये जनरली पॉपुलर नहीं है क्योंकि हाई एक्सपेंस की वजह से। इसमें जो प्री कूलिंग होती है वो एसेंशियल होती है, इसमें प्री कूलिंग करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इंडिया जो होता है वो 5.9% जो वर्ल्ड की डिमांड होती है उसको पूरी करता है। इंडिया सप्लाइज 5.9% टू फुलफिल होल वर्ल्ड डिमांड। हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं अभी। इसमें फिर क्या होगा कि एनुअली एनुअली 50 करोड़ करेंसी इज अर्न फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। For marketing, normal tradition is followed that maximum mango gardens are auctioned to trader and are marketed by them. Then आता है cooperative societies are very less in number. We take up this work and member have get very good income.